नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ते पे सत्ता में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बीजेपी का दावा है कि इस बार का दिल्ली सरकार का जो बजट है वो ऐतिहासिक होगा। पूरे 1 लाख करोड़ का प्रावधान है जो कि राष्ट्रीय राजधानी में विकास के नए आयाम तय करेगा। बीजेपी कह रही कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिल्ली के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिली। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा शर्मा ने जो अपने इस बजट के तहत दिल्ली में विकास की रेखा खींची है वो कितनी बड़ी लकीर में बदलेगी, ये सवाल है। विपक्ष उसे घनघोर आपत्ति के साथ खारिज कर रहा। सवाल उठाया जा रहा कि क्या ये बजट विकसित दिल्ली के संकल्प को वाकई साकार करेगा या नहीं करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। बहुत फर्क है आप हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी। दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ का बजट। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। अब दिल्ली में भी खींचेगी विकास की रेखा। विस्तार से समझेंगे दिल्ली वालों को क्या मिला। विकसित दिल्ली का सपना कैसे पूरा होगा, इसका पूरा विजन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर रखा। इस दौरान सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता का आप पर शायराना वार आपको सुनवाते हैं, फिर इत्मीनान से जानेंगे कि दिल्ली बजट से जुड़े बड़े ऐलान क्या क्या हैं। बहुत फर्क है आप हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी। कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। यमुना और सीपेज की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा मिलेगा। इसके अलावा 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे जो कि महिला सुरक्षा से जुड़े होंगे। महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई जो चिन्हित जगह हैं वहां लगेंगे ये कैमरे। साथ ही कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोले जाने प्रस्तावित हैं। दिल्ली में सड़कों के सुधार के लिए 3800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए DUSIB को 696 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली में नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी। इसके अलावा आपके लिए जानना और समझना यह भी जरूरी है कि आपको क्या क्या दिल्ली सरकार ने और दिया है, किस सेक्टर के लिए कितना अमाउंट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को साफ पानी की दरकार सबसे पहले है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा ने इस बात को बड़ा ख्याल से रखा है और क्लीन वाटर के लिए एक बड़ी राशि भी आवंटित की है। सुनिए। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का। 9,000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। एक लाख करोड़ से कैसे चमकेगी दिल्ली, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल 9,000 करोड़ रुपए घर घर पानी के लिए आवंटित हैं। 3.84 हजार करोड़ रुपए बिजली सेक्टर के लिए आवंटित हैं। 12.95 हजार करोड़ रुपए परिवहन व्यवस्था के लिए आवंटित हैं
12,89,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवंटित हैं, 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए आवंटित हैं, 350 करोड़ रुपए विधायक निधि सुनिश्चित की गई है। तो ये वो तमाम अमूल्य निधियां हैं जिससे दिल्ली वालों की तकदीर बदलने की ठानी है रेखा सरकार ने। इसके अलावा दिल्ली वालों को और क्या क्या मिला है वो भी जान लीजिए। 10 लाख तक का मेडिकल बीमा, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, झुग्गी बस्तियों के लिए विकास को 696 करोड़, 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट के लिए 500 करोड़, 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। पहली बार होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में, व्यापारियों के लिए ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड भी लगाया जाएगा। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ घुसपैठियों को क्यों लेने दें? क्योंकि इस सरकारी योजनाओं पर दिल्ली की जनता का अधिकार है। ऐसे में रोहिंग्या घुसपैठियों पर सीएम रेखा ने सख्ती से एक्शन प्लान किया है। उनका साफ कहना है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए योजना नहीं बना रहे, बल्कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में चिन्हित करके दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए ये योजनाएं लेकर आई हैं और उनका फायदा दिल्ली वासियों को मिलेगा। बहरहाल जब रकम बड़ी है तो दावा भी बड़ा होगा। ऐलान उसी के साथ और भी बड़े किए गए, लेकिन विपक्ष उसे उसी दावे के साथ ही खारिज भी कर रहा है। वो कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं रखे? जो रकम का आप इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई धरातल पर उसका उपयोग भी हो पाएगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। रवि पांडे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है रवि आपका। और निरंजन पोद्दार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पोद्दार साहब आपका। पोद्दार साहब, शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप दो में बात खत्म हो जाएगी। अगर सीएम ये ऐलान कर रही हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में अब इस नए दौर में जो फंड आवंटित किया जा रहा अलग अलग विभागों में, ओवरऑल तो हमने देख लिया कितना बड़ा आंकड़ा था, वो 3 गुना या 4 गुना है, क्या वाकई इससे दिल्ली के विकास को एक तेज धार मिलेगी? आपका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बजट पेश किया जाता है उसके अंदर कई बार आप देखते हैं, बल्कि भैया यूं कहें कि बहुत ज्यादा बार आप देखते हैं कि केवल आंकड़ों की बाजीगरी होती है। और आंकड़ों की बाजीगरी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की नवोदित सरकार बनी है, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 27 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से सत्ता में आई और 1 लाख करोड़ का बजट, यानी कि पहला बजट रेखा गुप्ता जी ने अपना 1 लाख करोड़ का, निश्चित रूप से देखिए बहुत देखने में और सुनने में बहुत आनंदित महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि जो बजट का जो प्रावधान होता है वो आय और व्यय के आधार पे किया जाता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के ऊपर जो खर्च किया जाएगा वो 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, या यूं कहें कि सरकार की आमदनी है वो किन स्रोतों से की जाएगी, वो कहीं पे भी मुझे पूरे बजट के दौरान या किसी भी प्रवक्ता से मेरे को इस चीज का अभी तक जवाब नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से मैं इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से रेखा जी ने तमाम जो दिल्ली के जो आवश्यकताएं हैं उनको छुआ है, चाहे उसके अंदर आप हरित दिल्ली की बात करें, पर्यावरण की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, लेकिन एक चीज जाकर के कहीं ना कहीं मुझे अछूती नजर आ रही है और उसके ऊपर कहीं आपको कोई विस्तार से कोई चर्चा नजर नहीं आई, और वो चीज है जो आज दिल्ली जो कैपिटल क्राइम बनी हुई है उसके ऊपर कहीं पे भी सरकार का मुझे कोई इसके अंदर वो नजर नहीं आया कि भाई हम जिस तरीके से दिल्ली के अंदर थानों के अंदर कहें या जो जिस तरीके से ठेकेदारी छुटी हुई है कि आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि मुझे यकीन मानिए कि दिल्ली से ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नजर आएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज जिस तरीके से दिल्ली में रात को 10 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने वाहन पे सवार है, 2 व्हीलर पे है, 4 व्हीलर पे, उसको भी घबराहट होती है कि कब कहां पता नहीं कौन चक्कू लगा करके और मेरे साथ क्या घटित कर दे। तो कहीं ना कहीं बजट और जिसको कहते हैं हमारे यहाँ एक सुरक्षा और संरक्षण, वो भी सरकार का दायित्व होता है। अब आज के तारीख में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये मैटर केंद्र का है, ये मैटर राज्य का नहीं है, पुलिस राज्य के अधीन नहीं है। तो आज जवाबदेही सारी की सारी सरकार की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें सरकार के तरफ से
जो बताया गया है अगर वो धरातल पे आता है अगले 1 वर्ष के अंदर, उसका मैं कह रहा हूं 70% भी धरातल पे आता है, तो निश्चित रूप से वो अभिनंदन योग्य है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि दिखाया कुछ और जाता है और धरातल से काफी दूर रह जाता है। बिल्कुल सही बात। और इनके लिए वाकई पोद्दार साहब जो आपने कहा कि वो विकल्प भी नहीं है कि ये कह देंगे कि हमारी सरकार दिल्ली में है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो दोनों जगह इन्हीं की सरकार है। बहरहाल कैप्टन साहब, पोद्दार साहब कह रहे हैं कि भाई स्रोत क्या है, खामोशी के बाद शोर तो आ गया, उनके दौर के बाद आपका दौर भी आ गया, लेकिन दिल्ली वालों का दौर कब आएगा? और जो आपने फंड आवंटन की बात कही है, मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, स्रोत क्या है? पुराने वालों का तो पता था, आप लोगों का क्या है? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम 2,500 रुपए, तो उसकी पूरी जो है ना एक भूमिका बनाई जा रही है, पूरा उसका एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और उसके दायरे में आने वाले, ये नहीं है कि जो जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है और उनको भी दिया जाए, तो ये कोई समझदारी नहीं है। जिनको एक्चुअली जरूरत है, तो जरूरतमंद को, जैसे हम आज 80% आम जनता को जिनको जरूरत है उनको राशन भी दे रहे, और हमने बंद नहीं किया है, कोरोना काल से चल रहा है आज दिन तक, और कहीं कोई कमी नहीं आई। तो इसी तरह से हम दिल्ली में इसका पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, हर जरूरतमंद को मदद उसकी पहुंचेगी, मगर जिस उस दायरे से बाहर है, जिन्हें जरूरत नहीं है, तो उन्हें तो मैं तो वो खुद ही लेना नहीं चाहेंगे और उन्हें देना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जिसको जरूरत ही नहीं उसको आप क्यों दो। तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ज्यादा से ज्यादा काम हो चुका है उसमें। और रही बात आपने दिल्ली के विकास की देखी होगी, तो विकास तो जैसे ही हम चुनाव जीते थे, सरकार भले ही हमारी नहीं बनी थी, मगर दिल्ली के हमने काम शुरू कर दिए थे। आपने देखा होगा कि जमुना अभी 1 महीना ही हुआ है हमारी सरकार को बने, और जमुना हमने सब साफ, देखिए आप वहां की क्या जमुना दिखाई दे रही है। आज लोग कह रहे हैं कि अब विश्वास हुआ कि जमुना साफ हो जाएगी। जमुना तो साफ कांग्रेस कार्यकाल से नहीं हुई है, केजरीवाल तो बार बार कसमें खा के, और वो कहते ना कि वो फूटे और चाट लेते हैं, वो हाल था उनका। कितने बार उन्होंने कसमें खाई। पिछली बार तो ये कहा था कि अगर हम 5 साल में जमुना साफ ना करें तो आप मुझे वोट मत दें, और फिर जब दोबारा चुनाव आ गया तो कहने लगे अब की बार एक टाइम वोट दे दो, अब की बार कर देंगे। तो ये लोग काम में विश्वास नहीं रखते थे, ये झूठे लोग थे, ये सिर्फ झूठ परोसना जानते थे लोगों को, और झूठ के ही बल पे ये राजनीति में आए। सत्यता तो ये है कि केजरीवाल एंड पार्टी ये राजनीतिक नहीं है, इनको राजनीति की बिल्कुल सोच नहीं है। ये तो बस जैसे ही राजनीति जनता को भ्रमित करके, झूठ बोल के, और सत्ता इनको जनता ने दे दी, क्योंकि हमारे देश की जनता बड़ी भोली है, बहुत सीधी है। ये इनको थोड़े से में आप कोई इस तरह के प्रलोभन दे दो तो वो उसमें भ्रम आ जाते। तो वही केजरीवाल ने किया और जनता भ्रम में आई गई। मगर उस आदमी ने उस जनता का विश्वास देखिए किस तरह से तोड़ा है कि एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। उसने जब आया था तो कहा था कि हम सबसे पहले जो है ना लोकपाल बिल लेके आएंगे और दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मगर खुद उनकी पूरी पार्टी, उनके नेता मंत्री भ्रष्टाचार में इतने डूब गए कि जेल में लाइन लग के एक पहुंचा था, दूसरा बिस्तर लेके तैयार रहता था। तो ये एक लोगों का मोटो। कैप्टन साहब, वो बात अब पुरानी हो चुकी है, अब तो आपकी सरकार भी बन चुकी है, अब आपकी नजर एमसीडी पर भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको करना है। पोद्दार साहब का प्रश्न यही था कि स्रोत अगर आप बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। वो भी मान रहे हैं कि अगर जितना आपने ऐलान किया उसका 70% भी कर पाए तो उसे बेहतर की श्रेणी में ही रखा जाएगा, उससे भी बेहतर करने की कोशिश आप कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है उसका जवाब उनके प्रवक्ता से लेते हैं। पांडे साहब बताएंगे कि जो बात कह रहे हैं यहां पर कैप्टन साहब, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हमने एक एलोकेशन भी किया, हमने एक बजट का प्रारूप आपके सामने रख दिया, और जिस मद में जितना पैसा दिया गया है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है, कोई फंड की कमी नहीं होगी, दिल्ली का विकास होगा, आप तो कर नहीं पाए। देखिए, कल जो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली में पेश किया, ये बजट एक आधारहीन बजट है, क्योंकि किसी भी बजट की आधारशिला है उसका इकोनॉमिक सर्वे होता है। जिस इकोनॉमिक सर्वे से आपको पता चलता है कि उस राज्य की आय क्या है, उस राज्य की व्यय क्या है, उस राज्य की कैपिटल इनकम क्या है, उस राज्य के स्थिति क्या है, उस राज्य की आकलन क्या है, इन तमाम चीजों पर इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बजट पेश किया जाता है। लेकिन कल कि इस बजट से पहले दिल्ली की सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया। इसके 2 कारण हो सकते हैं।
एक तो कारण ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक बहुत अच्छे तरीके से, एक सुचारू तरीके से दिल्ली को संचालित करने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में इकलौता राज्य दिल्ली था जिसका बजट सरप्लस था। तो इन तमाम मुद्दों पर ये तमाम सर्वांगीण विकास की पहल दिल्ली की जनता के समक्ष आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 सालों तक अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे पाएंगे, उनको कोस नहीं पाएंगे, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया। या इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये बिल्कुल आधारहीन बजट है, जिसका कोई स्रोत नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। आपने कह दिया लिख करके कि 1 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। दूसरी बात, कल के बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति और नियत दिल्ली की जनता के प्रति स्थापित कर दिया और ये बता दिया कि इनकी नियत क्या है। इनकी नियत ये है कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2 मॉडल दिल्ली में स्थापित किया था, शिक्षा और स्वास्थ्य का, उस मॉडल में शिक्षा के बजट में सीधे सीधे कटौती की है। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार में शिक्षा का बजट 25% था, इनकी सरकार में 19% है। जो पिछले 10 सालों में शिक्षा का बजट पहली बार दिल्ली में 20% से कम हुआ। इनके स्वास्थ्य का बजट 13% है, जबकि हमारी सरकार में स्वास्थ्य का बजट 17% था। इनकी सरकार में एमसीडी के सफाई का कुल बजट 6,897 करोड़ है, जो कि कुल बजट का 7% है। हमारी सरकार में 8,423 करोड़ था, जो कि कुल बजट का 11% है। तो दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में शिक्षा को खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य के मॉडल को खत्म करने के लिए बजट लेकर के आई है और ये पूरी की पूरी आधारहीन बजट है। नहीं, मान लिया आप अगर ये तर्क देते कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये नहीं ले आए, उसकी वजह से आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसे मैं मान लेता कि हाँ अच्छी बात है, तार्किक है। लेकिन पांडे साहब, जो आपने कहा कि अगर इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ला देते तो हमारे नेता इनको कोसते और गाली देते रहते, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कोसना और गाली देना यही क्या नेताओं की और पार्टियों की जिम्मेदारी रह गई है? वो आपकी पार्टी हो, उनकी पार्टी हो। दूसरी बात जो पहले मैं सर का जवाब दे दी, उन्होंने कहा कि यमुना की बात, यमुना की सफाई की बात, अरे जजिया कानून से भी खराब कानून लेकर के आगे दिल्ली में, दिल्ली के यमुना के वासुदेव घाट पर एंट्री फीस लगा दिया। दिल्ली के कई डीडीए पार्क में एंट्री फीस लगा दिया इन लोगों की सरकार ने। तो ये केवल दिल्ली को, जो मोदी जी की नीति है, जो मोदी जी की नियत है, सूट बूट लूट और झूठ, उस बुनियाद को स्थापित करने के लिए रेखा गुप्ता जी की सरकार धरातल पर काम करने पर उतर गई है। और इनका एक ही नियत है, एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से 5 सालों में दिल्ली की जनता को लूटा जाए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जनता प्रलोभित हो जाती है। अरे सर, देश के संसद में मोदी जी सांसदों के टीएडीए सैलरी बढ़ा रहे हैं और जनता को थोड़ी सी सहूलियत दे दिया जाए तो आप लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जनता प्रलोभित नहीं है सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रलोभित है। ये पार्टी भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी की पर्यायवाची है। पूरे देश में भ्रष्टाचार के झंडा इन लोगों ने गाड़ दिया। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है जिन्होंने रक्षा सौदे में, ठीक बात है, बंगारू लक्ष्मण बहुत पुराना हो गया, बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत पानी बह चुका है। और रही बात प्रलोभन की, तो वाकई जनता प्रलोभित नहीं होती है, लेकिन गारंटी देने वाली पार्टियों के ऊपर वो थोड़ी निगाह बनाकर रखती है कि किसकी गारंटी में कितना दम है। पोद्दार साहब, दोनों ही लोगों को आपने सुन लिया, आरोप प्रत्यारोप अभी भी चुनावी दौर वाले ही हैं, कुछ नया नहीं है। आपने स्रोत पूछा, कैप्टन साहब ने नहीं बताया। पांडे साहब ने आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात तो रख दी, लेकिन पंजाब के बजट पर एक शब्द नहीं बोल पाए। दिल्ली में तो 1 लाख करोड़ का बजट और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पंजाब में तो जो चुनावी वादा था उसका जिक्र तक नहीं हुआ कि महिलाओं को इतने पैसे देने हैं। बजट के दौरान कहीं से उसका एक शब्द का जिक्र नहीं दिखाई दिया। गजब की राजनीति है। देखिए अतुल जी, मैंने ये बात क्यों कही, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा।